नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से इस वक्त गुलाम सुगरा साहिबा, जिनको हाल ही में विमेंस डे के मौके पर अवार्ड मिला है। आइए अपनी गुफ्तगू उनसे जारी रखते हैं। अच्छा सुगरा, हमसे वो एक्सपीरियंस भी आप शेयर कीजिए जिस तरह से आपने कहा कि जब आपने काम का आगाज़ किया, जब आपने पढ़ने का आगाज़ किया, जब आपने नौकरी की और ख़वातीन और बच्चों को मोटिवेट किया तो आपको इंतहाई तनकीद का सामना करना पड़ा। लोगों ने आपको धमकियाँ भी दी, बुरा भला भी कहा। आज जब आपसे वही लोग मिलते हैं आपकी इतनी कामयाबियों के बाद, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? जी, ये 5 साल पुरानी बात है। हमारे गांव में मिनिस्टर आए थे, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद से पूरे गांव के लोग, जो गांव का ज़मींदार है, जो मेरे भाई हैं, जो आसपास के देहातों के लोग हैं, वो सभी फ़ख्र करते हैं। और इस अवार्ड मिलने से तो मुझे बहुत सारे फ़ोन भी आए हैं कि मेरे भाई, मेरा शौहर तो मेरे साथ ही था और उसने बड़ी मेरी हेल्प की, मगर सभी मुझ पे फ़ख्र करते हैं, बल्कि मारवी के पूरे लोगों पे फ़ख्र करते हैं। अच्छा सुगरा, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, मुझे इसकी इजाज़त है कि जो आपके शौहर थे, तो आखिर उन इलाकों में हम यही देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती हैं, जैसे आपकी भी 12 साल की उम्र में शादी हो गई। वजह इख्तिलाफ क्या था? मतलब आपके शौहर ने क्यों आपको छोड़ा, क्यों वो छोड़ के चले गए? जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी इसीलिए उसने मुझे छोड़ा, और मैं खूबसूरत नहीं थी इसीलिए मुझे छोड़ा। तो खूबसूरती तो अपनी जगह पे, मगर मैंने पढ़ के दिखाया और ये भी कोशिश की कि वो ख़वातीन भी पढ़ें, उनके बच्चे भी पढ़ें, जो कि इस गांव में छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। तो बस मैं पढ़ी लिखी नहीं थी इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम सुगरा सोलंकी साहबा, हमने ज्वाइन करने का अमेरिका से और हमसे तफसीली इस हवाले से बात करने का। यकीनन जो आपकी बात है और जो आपकी इंस्पिरेशन आपको जहाँ से मिली है वो यकीनन दूसरों को भी वो चीज़ें इंस्पायर करेंगी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सुगरा सोलंकी साहबा से, और जिनको ये अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड उनको अमेरिका में दिया गया है वुमेंस डे पर, और फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका ने ये उनको अवार्ड दिया। हिलरी क्लिंटन भी उस तकरीब में मौजूद थी, और ये एक मिसाल है उन ख़वातीन के लिए जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं या पाकिस्तान के देही इलाकों में रहती हैं, उन पर जुल्म किया जाता है और वो ये सोचती हैं कि शायद वो इसीलिए पैदा हुई हैं, वो उससे बढ़कर भी कुछ और कर सकेंगी। ये थी एक औरत की कहानी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।